दैट हम लोग एक नया चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th में, राइट। सो आज का टॉपिक जो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में लेने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीवेज प्रोडक्शन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ दिस सीवेज। सीवेज क्या होता है? बेसिकली सीवेज इज अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस भी वाटर म्यूनिसिपल वेस्ट में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज, राइट। सो व्हाट डू वी से इट? वी कॉल इट एज सीवेज। सीवेज मीन्स क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दिस सीवेज, सो आपको बताना है ह्यूमन एक्सक्रीटा। व्हाट? ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स ह्यूमन वेस्ट, राइट। अब यहाँ पर जो नीड है इस सीवेज ट्रीटमेंट की वो हमें क्यों है, ये क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाई डू वी नीड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। हमें इस सीवेज का ट्रीटमेंट या फिर उसे चेंज करने की ज़रूरत क्यों है, राइट। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल बॉडी में इसे रिलीज़ करने से पहले हमें इसकी पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन परसेंटेज इस सीवेज में उसे कम करना होता है, क्योंकि अगर ये सीवेज डायरेक्टली किसी नेचुरल बॉडी में जाता है, नेचुरल वाटर बॉडी में जाता है, तो वो क्या करेगा? हार्म करेगा। ना कि सिर्फ नेचुरल वाटर बॉडी में ही बल्कि सॉयल, एयर, कोई भी फोर्स हो वो हमारी क्या होगी? इफेक्ट होगी इस सीवेज के रिलीज़ होने पर, राइट। तो हम इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि जिससे हम उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, उनको कम कर सकें, सो दैट द प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज या फिर नेचुरल बॉडी इफेक्ट ना हो, राइट। जिस प्लांट में ये सारे सीवेज ट्रीटमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में STPs भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मेंशन हुई हैं जो आपको याद रखनी है, आप याद रख सकते हो। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान हैव बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ STPs will be built for sewage treatment before discharge into the rivers to reduce problems और pollutions। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई, एक जो नाम बताया गया है वो है गंगा एक्शन प्लान का और दूसरा बताया गया है यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान के बारे में बताया गया है जिन्हें ये प्लान्स शुरू किए गए हैं इन जस्ट टू डेवलप लार्ज नंबर ऑफ STPs मीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, इनका एक्शंस, ये आप बोल सकते हो ये ऐसे एक्शन प्लान्स हैं जिनके अंडर में बहुत लार्ज नंबर ऑफ STPs को डेवलप किया जाना है, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेजेस होती हैं जिसमें सीवेज को ट्रीट किया जाता है, ठीक। अब हमें वो दोनों स्टेजेस पढ़नी है। अभी तक आई होप कि मैंने जितने पॉइंट्स ये बताए हैं वो सबको क्लियर हो गया होगा अपने माइंड में। नाउ कमिंग टू अनदर टू स्टेजेस। अनदर टू, फर्स्ट वन इज यूजुअली जैसे हम डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट भी इसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सीवेज। तो इसको फिजिकली क्या होता है कि लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सीवेज में उनको रिमूव किया जाता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं फिजिकल सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक। अब यहाँ पर आता है कि फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बाय पासिंग थ्रू द वायर मेश स्क्रीन्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डेब्रीज होती है, फ्लोटिंग लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सीवेज में, स्मॉल पार्टिकल्स जिनको फिजिकली रिमूव किया जाता है, उनमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस कहाँ पर होता है? वायर मेश स्क्रीन्स पर, ठीक है। वायर मेश स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पर इस सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ये जो भी लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सीवेज में उनको रिमूव किया जाता है, राइट। द ग्रिट इज व्हाट एक्चुअली? इट इज सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक्स। तो ये क्या होता है कि ये जो ग्रिट होती है
जो भी सॉइल और हमारी स्मॉल पेबल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है इनको रिमूव करने के लिए टैंक्स में, ठीक है। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने हमेशा ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने 2 बीकर लिया, ठीक है। ये 2 बीकर हैं आपके, यहाँ पर एक बीकर में आपने पानी भर लिया है, ठीक, और उसमें आपने क्या डाला, यहाँ पर नीचे आपने ये सॉइल डाल दी है, ये जो आपको डार्क येलो एरिया है ये सॉइल है, उसके ऊपर आपने स्मॉल पेबल्स डाले हैं। अब आपने फिर क्या किया है, बड़े बड़े पेबल्स डाल दिए। तो अब आप जब धीरे धीरे वाटर को इसमें रिमूव करोगे तो ये नीचे के ये जो भी अनलेस यूजलेस मटेरियल है ये क्या होगा, ये यहीं पर नीचे बैठा रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किस लिए, सॉइल और स्मॉल पेबल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम व्हाट, सीवेज। आपके सीवेज में जो भी ये सब सॉइल्स एंड पेबल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। द सेडिमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज एंड रिपेरेंट एंड द सपरेंटेंट इज एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी स्लज बचेगा हमारा, ये सेडिमेंटेशन के बाद जो भी मटेरियल बचेगा उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, ठीक है। और ये जो वाटर का जो पार्ट बनता है उसे हम एलिफेंट कहते हैं, जिसको जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था आपका, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद ये है हमारा एलिफेंट। तो एलिफेंट को आगे हम फर्दर किसके लिए ले जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट एज यू सी, तो जो हमने एफ्लुएंट लिया था वो उसको लार्ज एरिएशन टैंक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल एगिएशन एंड वाटर सप्लाई, एयर सप्लाई कंटिन्यूअस होती रहती है। और इस प्रोसेस में जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स कौन से होते हैं, सबने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मीन्स CO2 की प्रेजेंस में डेवलप होने वाले मॉलिक्यूल्स, माइक्रोब्स। तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो जल्दी से वहाँ पर ग्रो करते हैं और फ्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आप बोल सकते हो, या फिर मास ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हो, जो कि किससे एसोसिएट है, फंगल फिलामेंट से एसोसिएट है, जैसे कि मेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। फंगल फिलामेंट जो फंगस होती है, ब्रेड माउल्ड आपने देखा है, इस तरीके से होती है, राइट, और उसमें नीचे बहुत सारी रूट्स होती है। तो ये क्या है, फंगल फिलामेंट्स है, ठीक। तो ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जब इकट्ठा हो जाती है। तो फ्लॉकस वही होते हैं कि ये जो मास ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम एक साथ क्या कहते हैं, फ्लॉकस, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वो आपको समझना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। वो ये दिया है कि ग्रोइंग माइक्रोब कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड दस रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करेंगे, एज यू नो कि वो एरोबिक माइक्रोब्स हैं। कैसे माइक्रोब्स हैं, दे आर एरोबिक माइक्रोब्स। तो एरोबिक माइक्रोब्स हैं तो वो ऑब्वियसली CO2 का कंज्यूमेशन ज़्यादा करेंगे, और CO2 इज व्हाट, योर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर CO2 के कंज्यूमेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड जो भी है, अभी हम आगे अपने मैं पूरा आपको डिफाइन करूँगी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अभी आप जनरल समझो कि ये CO2 के कंजम्पशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमारी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं फॉर दियर डेवलपमेंट, क्योंकि हमने कौन से माइक्रोब्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं, एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्टली देखो क्या दिया है, वन BOD ऑफ सीवेज हैज़ रिड्यूस द एफ्लुएंट इज पास इनटू सेटलिंग टैंक। जब ये माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं अपनी लेवल तक तो क्या होती है, BOD कम हो जाती है। तो जब BOD कम हो जाती है तो ये हमारा मान लिया जाता है कि माइक्रोब्स अपने एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुके हैं। फिर उनको क्या किया जाता है, जो भी ये मटेरियल वहाँ पर सीवेज का बचा होता है जिसको हम एफ्लुएंट कहते हैं, तो एफ्लुएंट क्या करते हैं, हम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि बैक्टीरियल फ्लॉकस जो होता है वो बैठा होता है, और इस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। मतलब कि ये जो सेटलिंग टैंक है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे सेटलिंग टैंक में आपकी एफ्लुएंट प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस आपका क्या प्रेजेंट है, जो भी अभी आपने फ्लॉकस डेवलप करवाया है यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, मास ऑफ बैक्टीरिया, ये यहाँ पर हमारा सेटलिंग टैंक में प्रेजेंट है। तो इस सब को एक साथ हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक,
एक्टिवेटेड स्लज में क्या क्या है, एफ्लुएंट है, फ्लक्सस है एंड क्या है, बैक्टीरिया। फ्लक्स मीन्स मास ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। द स्मार्ट पार्ट ऑफ स्लज इज यूज्ड as an in column in an aeration tank and the remaining part is passed into large tanks called anaerobic sludge digesters। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो स्मॉल पार्ट है इस एक्टिवेटेड स्लज का, उसको एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं जिसको हम इन कॉलम बोलते हैं। जैसे हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कर्ड में, तो जो थोड़ा सा अमाउंट कर्ड हमने डाला था उसको हम क्या कहते थे, एनुकुलम। एनुकुलम इज व्हाट एक्चुअली योर स्टार्टर, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा एनुकुलम निकाल लेते हैं और बाकी जो भी स्लज बचा होता है उसको लार्ज टैंक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ठीक है। अब इन डाइजेस्टर्स में होता है कि आपको हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स मिलते हैं, ठीक है, जो एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और फंगी को जो कि स्लज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनारोबिकली हमारे बैक्टीरियाज और फंगस को डाइजेस्ट करते हैं। एनारोबिकली मीन्स विदाउट यूज ऑफ CO2, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ CO2। तो ऐसे प्रोसेस में अब हमने देख लिया कि ये हमारे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या होता है कि बैक्टीरियाज हमारी फंगस और बैक्टीरिया को माइक्रोब्स जो हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होती हैं जिनको हम कहते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड व्हाट, योर CO2। ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि इवॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, ओके, जिसको आगे हम बायोगैस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यही गैसेस होती हैं जो कि बायोगैस में यूज़ होती हैं, जिन्हें बायोगैस प्लांट्स में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द फर्दर यूज़ इन कुकिंग एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अब जो भी हमारा सीवेज का पार्ट एफ्लुएंट बचा होता है तो उसे हम क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया है सेफ सीवेज। क्या है ये, अब ये सेफ सीवेज है जो कि हमारी वाटर बॉडीज़ को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। मतलब कि एक नॉर्मल सीवेज, एक जो नॉर्मल कंडीशन में सीवेज होता है उसको दो प्रोसेसेस से गुजरना होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो एक वर्ड यूज़ किया था बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब कि अगर 1 लीटर ऑफ H2O में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करना चाहता है तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर इस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो जितना भी O2 का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ भी दी हुई है, सेकेंड पॉइंट पे भी वो थोड़ा सा हमने मेजरेशन इसका बता दिया है। मेजरेशन हमेशा इसका सेम ही रहेगा विद अ यूज ऑफ CO2। हाई BOD इंडिकेट्स हाई पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मीन्स अगर किसी वाटर बॉडी का BOD बहुत ही हाई है तो मीन्स वो क्या है, वाटर बॉडी बहुत ही पॉल्यूटेड है। क्यों पॉल्यूटेड है, मतलब कि उसमें बैक्टीरियाज ज़्यादा है। बैक्टीरियाज अगर ज़्यादा हैं तो मतलब कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस ऑर्गेनिक चेंज। तो ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा वाटर बॉडी जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है। तो आई विश कि आपको सीवेज ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये 4 टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी बातें करने वाले हैं टॉपिक्स की फर्दर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सबके लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon also to not miss any kind of
notification and update from the channel, right?